हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम सफारी इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। उस न्यूज़ का असर आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो न्यूज़ बहुत अच्छी है। तो और इस कंपनी के फंडामेंटल क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके ऊपर भी आपको काफ़ी बाजार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंपनी के काम की। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, सफारी इंडस्ट्री। इसका जो बिजनेस है वो लगेज से प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज दोनों बनाती है और इनका जो प्लांट है गुजरात के अंदर है। तो जैसे कि आप लगेज यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग में, तो उससे रिलेटेड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। मार्केट कैप के देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 8,963 करोड़ का करंट प्राइस है। 1885 रुपये। 52 वीक हाई लो देखेंगे 2315 रुपये। 850 रुपये का आपको नज़र आ रहा है। स्टॉक पीई है 55 रुपये 20 पैसे। अब स्टॉक पी होती क्या है? स्टॉक पी का मतलब होता है कि कंपनी हर साल कितनी तेजी से प्रॉफिट बना के दे रही है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जिसका स्टॉक पी बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो उसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक एवरेज में ही हर साल आ रहा है। और जिसका स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है उसका मतलब है कंपनी हर साल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बना रही है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर इस वीडियो के लास्ट में, कि स्टॉक पी का यूज़ क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कितना ज़रूरी होता है उसको समझना। तो यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू है इसको 108 रुपये की, और कंपनी जो डिविडेंड देती है बहुत ही कम देती है। इसके यहाँ पे बता रखा है 0.09%। अब यहाँ पे इसका मेन फोकस रहता है मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी फंड है उसको लगाने के बाद कंपनी कितनी तेज़ी से रिटर्न बना के दे रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 20% से ऊपर जिसका भी होता है कंपनी का रेशियो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 37.5% और 34%। फेस वैल्यू है 2 रुपये की। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे, Q2 के रिजल्ट थोड़े डाउन आए थे 20% के आसपास। अब Q3 के रिजल्ट आएंगे इस कंपनी के। अब हम देख लेते हैं फटाफट इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। पिछले 3 साल में 90% की रिटर्न दी है कंपनी ने। पिछले 1 साल में 7% रिटर्न, पिछले 6 महीने में 27%, और पिछले 1 महीने में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है 4% की, और पिछले 1 हफ्ते में कोई मूवमेंट नहीं है। तो लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट शेयर में रही नहीं है, बढ़ने की तरफ बिल्कुल नहीं है, थोड़ा शेयर घटा ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि होल्डिंग पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फंडामेंटल बताया, और होल्डिंग पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है वो भी मैंने आपको समझाया। कितना फेरबदल, अगर थोड़ा सा ही फेरबदल होता है होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो कितना ज़्यादा असर हो देखने को मिलता है शेयर के अंदर, उसके मैंने लाइव एग्जांपल उसमें वीडियो में डिस्क्लोज कर रखा है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 47% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की प्लेज बिल्कुल भी नहीं करा रखा है, ये एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक की होल्डिंग है 23%, और यहाँ पर एफ की भी होल्डिंग है 13%, और डी की होल्डिंग है 17% की। अब हम बात करते हैं इसके टोटल एसेट की। 865 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 131 करोड़ का है। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी, इसका मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो ज़्यादा है कि कम है, ये इसको शो करता है, रेशियो शो करता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 1.50, मतलब 1.5% से ऊपर जिसका होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, पर यहाँ पर 0.26 देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब एक एवरेज कर्जा है जो हर कंपनी लेती है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने बोनस इशू करा था 12 दिसंबर 2023 को। इसका प्राइस हुआ करता था 4200-4300 रुपये। तो वहाँ से आपको थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा कि 1880 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो इसका बोनस इशू हुआ था, तो शेयर काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में था उस वक्त। अब यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिविडेंड बहुत ज़्यादा कम देती है यहाँ पे कंपनी। आप देख सकते हैं 2.5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। अब मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा क्यों शेयर ऐसे चलते हैं। देखिए 10 जनवरी 2024 की अनाउंसमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। सफारी इसका NSE कोड है। BSE कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 523025 इसका BSE कोड है। तो न्यूज़ ये है, 15 जनवरी 2024 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है यहाँ पर, और कंपनी फंड रेज करेगी। यहाँ पर देखिए फंड रेजिंग फंड करेगी, और किस तरीके से करेगी, वो शेयर को इश्यू करेगी
प्रमोटर को या नॉन प्रमोटर को या प्राइवेट प्लेसमेंट कोई किसी को भी इशू कर सकती है। उसका प्राइस बताया जाएगा कंपनी के द्वारा और कितने करोड़ की या कितने लाख शेयर दिए गए हैं, किस रेट पे दिए गए हैं, और इसका पूरा डिटेल कंपनी शो करेगी। और ये ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए जो कंपनी फंड रेज करती है। और इसका तरीका अगर शेयर अलॉट करके है तो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी आपको प्राइस पता चल जाता है किस प्राइस पर प्रमोटर को या नॉन प्रमोटर को दिए गए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए डेट नोट कर लीजिए, 15 जनवरी तक इस शेयर में मूवमेंट रहने वाली है और आगे भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को जब फंड की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत कब होती है, जब कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, या अपने कर्जे को कम करना चाहती है, या फिर दूसरे सेगमेंट में जाना चाहती है, तो इसलिए कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है। तो कंपनी के पास कुछ तरीके होते हैं फंड को बढ़ाने के लिए। देखिए, पहला तरीका होता है कि कंपनी शेयर अलॉट कर दे। प्रमोटर कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर, मालिक। नॉन प्रमोटर को या प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। और इसमें होते हैं शेयर अलॉट करके कंपनी के पास पैसा आता है। दूसरा तरीका होता है वारंट इशू करके। ये आने वाले टाइम में मतलब मैक्सिमम 18 महीने के अंदर अंदर शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें भी प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को दे सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर है। एक तरीका होता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसमें म्यूचुअल फंड आते हैं, पेंशन फंड आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आते हैं। तो इसके थ्रू भी कंपनी फंड रेज करती है। अब होता क्या है कि जैसे ही कंपनी फंड रेज करेगी तो उसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, और अगर इनमें एंट्री होती है प्रमोटर की तो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इसका मतलब है कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, और जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक शेयर आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा शेयर में मूवमेंट बन जाती है। शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगा 5 से 10 दिन का, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है शेयरों के अंदर। और इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो भी बनाई थी पहले, जिसमें प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, पर आने वाले टाइम में आप उन शेयरों में देखेंगे तो ये शेयर डबल भी हो जाते हैं, 3 गुना भी हो जाते हैं, 4 गुना भी आते हैं। और शॉर्ट टर्म में आपको 5 से 10 दिन में मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये थी पूरी एक एनालिसिस सफारी को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।